हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। और जब हम 50% फास्टर कहते हैं तो आपको मालूम है कि एग्जाम बी इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट टू द पॉइंट और सीधे वही चीज जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की अपनी इस वीडियो में और भी ज्यादा खास होने वाला है। कैसे? क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीपीडिया, जो कि है एग्रीकल्चर करंट अफेयर। और एग्रीकल्चर करंट अफेयर को हम कैसे पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन 50% फास्टर हो? इमेजेस के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। सो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर हम बात करें कि हमारी लर्निंग की, तो हमारी मैक्सिमम लर्निंग जब हम नॉर्मल पढ़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा लर्निंग होती है जब हम किसी चीज को विजुअली देखते हैं। और जब हम खुद करके देखते हैं तो फिर उसकी लर्निंग और ज्यादा होती है। ये सारी चीजें एक्सटेंशन में पढ़ाई जाती है और रिसर्च के द्वारा अप्रूव्ड है। तो बस क्यों ना ऐसी चीजें की जाए जिससे कि लर्निंग ज्यादा हो। तो आज शुरू करते हैं एग्रीपीडिया एग्रीकल्चर करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ जून। आप सभी बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। सो दोस्तों, आज अपनी इस चीज में पढ़ने के लिए हमने एक थीम बनाई है। थीम क्या है? इस बार जो जून का एग्रीकल्चर करंट अफेयर है उसमें मैक्सिमम डेटा है। तो क्यों ना ऐसी बात बताई जाए जिससे कि आपको डेटा पढ़ने में आसानी हो। तो कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कभी कभी, और वो ख्याल क्या होता है कि यार ये डेटा रेलेवेंट या फिर अपडेटेड कहाँ मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, 3 महीने बाद भी अगर ये वीडियो देखेंगे आपको लगेगा यार आज भी डेटा है कि नहीं है, क्योंकि तो जून में था। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे डेटा रेलेवेंट मिलेगा? तो वो है उपज। उपज क्या है? यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैट्स। ये किसने बनाया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है। कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, इसके अंदर जितने डिपार्टमेंट होते हैं, पिछले हम कह सकते हैं 3 या 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो खुद में अपने आप में मिनिस्ट्री बन गए हैं। तो मतलब अगर कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, वो किसी भी दिन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री बन सकता है। प्रेजेंट में अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और दूसरा है डेयर, डोंट डेयर टू बी स्मार्ट। सो डेयर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। ये 2 डिपार्टमेंट अभी हैं। इससे पहले कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जो अभी अपने आप में मिनिस्ट्री बन गए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ अगर आप बात देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसको मर्ज करके एक ही मिनिस्ट्री बना दिया गया। पहले एक डिपार्टमेंट हुआ करता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, सॉरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, उसको भी मिनिस्ट्री बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि 4 मिनिस्ट्री, मतलब 4 डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होकर मिनिस्ट्री बन गए, जिनके आज डिफरेंट डिफरेंट यूनियन मिनिस्टर्स हैं। तो डेफिनेटली जब डिफरेंट मिनिस्ट्री बनेंगी तो अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। तो सिंपल सी बात ये थी। तो 2 चीजें हमने सीखी। एक क्या चीज सीखी कि डेटा कहीं भी चाहिए तो उपज पोर्टल। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर 2 डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, और दूसरा डेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन, जिसके अंदर आईसीआर और एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन वर्क आता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। जून में नई गवर्नमेंट बनी, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था जून में गवर्नमेंट तो नहीं बन जाएगी, बट आपको ये भी देखना है कि गवर्नमेंट का फ्यूचर तो डिसाइड हो गया 5 साल के लिए, बट आपको अपना फ्यूचर इसी साल डिसाइड करना है और उसके लिए अच्छे से पढ़ना है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन बने? श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो पहले एमपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। श्री राजीव रंजन जी को क्या मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो हमारे लिए थोड़ा इजी भी है कि 2 मिनिस्ट्री एक ही मिनिस्टर को मिली है, तो नाम थोड़े कम याद करने पड़ेंगे। और हमारे लिए 5वीं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि श्री चिराग पासवान जी को मिली हुई है। तो ये नेम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। ओके, अब आते हैं इंडिविजुअल सारी चीजों पे वन बाय वन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज जो कि जून के मंथ में थे। तो जून का महीना बहुत ही अच्छे से स्टार्ट होता है। फिर जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हम देख ही रहे हैं, है ना। गर्मी ज्यादा, बारिश भी नॉर्मल नहीं, उसमें भी बिल्कुल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होना। उत्तराखंड में हम यहाँ देख रहे हैं कितना लैंडस्लाइड, कितना ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। सो थीम क्या है इस बार की? लैंड रेस्टोरेशन, डेस्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलिएशन, रेजिलियंस। तो ये क्या है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया था? 5 जून को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जून 7 को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से हम सब चटोरे होते जा रहे हैं, मतलब इवनिंग स्नैक्स सभी को चाहिए, कुछ ना कुछ बाहर जाके खाना है। और जब बाहर जाके खाना है तो हमें नहीं पता होता कि वो कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। आपको भी पता होगा कैसे कैसे इंसिडेंट्स हमारे सामने आते हैं, आइसक्रीम में ये, उसमें वो। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हो जाती है? फूड सेफ्टी से रिलेटेड।
Then वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. सो ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए 17 जून स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया है. ओके okay? उसके बाद अगर हम बात करें 8 जून की, तो ये वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेट किया जाता है. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको जरूर याद रखना है. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट उतना इंपॉर्टेंट, या फिर हम कहें वर्ल्ड ओशन डे उतना इंपॉर्टेंट नहीं. अब आते हैं जून में क्या हुआ. डेटा ही डेटा आया. तो डेटा कौन सा आया? टोटल फूड ग्रेन एडवांस प्रोडक्शन का. टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो पूरे साल में 4 एडवांस एस्टिमेट आते हैं. 4 एडवांस एस्टिमेट में जो पहला एडवांस एस्टिमेट है वो जनरली आप देखेंगे सितंबर या अक्टूबर में आता है, और जो दूसरा एडवांस एस्टिमेट है वो फरवरी में आता है. थर्ड एडवांस एस्टिमेट मई या जून में आता है, जो कि आया है और जिसकी अब बात करेंगे. और फोर्थ एंड फाइनल आता है अगस्त में. तो किसी भी साल के लिए ये 4 एडवांस एस्टिमेट इंपॉर्टेंट. अब आप कहेंगे हमको क्या पढ़ना है, तो आपको लास्ट ईयर का फाइनल और इस बार का लेटेस्ट. अब जब एग्जामिनेशन होगा, अगर हम नाबार्ड की बात करें तो सितंबर में, तो उससे पहले भी आ सकता है. और एएफओ या कोई भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में जो भी रिसेंट है और लास्ट ईयर का वो पूछा जा सकता है. ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है. इस बार हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है? 3288.52 लाख टन. ओके, पहले मिलियंस में आता था, अभी लाख टन में हो गया. वीट प्रोडक्शन हमारा कितना है? 1129.25 लाख मेट्रिक टन. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे पैडी प्रोडक्शन की, तो ये 1367 लाख मेट्रिक टन. अब क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इनकी रेंज क्या है. आपको ये ध्यान रखना है 3288 की रेंज में है. ये 1129 की है, मतलब 1100 की रेंज में है. और जो यहाँ पे राइस प्रोडक्शन है ये 1300 की रेंज में. अगर ऐसे भी रेंज भी याद रहेगी तो भी आपको थोड़ा सा वहां पे रिलेटेबल लगेगा. पल्स प्रोडक्शन आप याद रखिए 244.93 लाख मेट्रिक टन. ये इंडिया इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, और लीडिंग प्रोड्यूसर होने के बावजूद हमारे हालात ऐसे हैं कि हमको बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराना पड़ता है, क्योंकि कंजम्पशन भी हमारा ज्यादा है. तो पल्स प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम कर रही है, भी हम आगे डिस्कस करेंगे. अब जो इंडिविजुअल रैंकिंग की बात आती है, कई बार स्टूडेंट पूछेंगे कि सर रैंक किस स्टेट का फर्स्ट है. तो रैंकिंग के लिए क्या होता है, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस रिलीज होता है. ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. वो एक साल पीछे का देते हैं, मतलब पीछे के डेटा को वो अच्छे से कंपाइल करके प्रॉपरली देते हैं. वो वहां पे हमें मिलता है एग्रीकल्चर स्टेट्स में. ओके, तो वो जैसा भी स्टेट्स है, जैसा भी रहेगा, वो हम स्पेसिफिक सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी जब तक हम ये डिस्कस करें कुछ और चेंज हो जाए तो फिर वो दिक्कत है. ओके, तो कभी भी आपका एग्जामिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना, आपको देखना है कि लेटेस्ट. और कहाँ से देखेंगे, मैंने आपको बता दिया, उपज से. उपज या फिर पीआईबी, दोनों से आप देख सकते हैं. ओके, देन इज द ऑयल सीड प्रोडक्शन. ये 395.93 लाख मेट्रिक टन है. शुगर केन प्रोडक्शन ये तो बहुत ज्यादा है, 4425.22 लाख मेट्रिक टन. देन कॉटन प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो सीसीआई का एग्जाम देने जाएंगे. 325.22 लाख बेल्स. एक बेल का कितना वेट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेटा की अगर हम थर्ड एडवांस एस्टिमेट में ही देखें, जूट इन्वेस्टर का कितना प्रोडक्शन? 92.59 लाख बेल. श्री अन्न, जिसको हम कोर्स सीरियल्स या फिर मिलेट्स हम जिसको बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन कितना है? 174.08 लाख टन. देन सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन आया, अपने साथ डेटा लाया. अब हम बात करेंगे, अभी हमने जो पहले देखा ये था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एस्टिमेट, अब ये है हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर फल फूल और सब्जियां, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो हॉर्टिकल्चर के 3 एडवांस एस्टिमेट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड. अभी जो यहाँ पे सेकंड रिलीज हुआ है, अगस्त में थर्ड रिलीज हो जाता है. तो अभी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कितना है? 352.23 मिलियन टन. अभी तो हमने जो देखा वो लाख टन में था, अगर इसको लाख टन में कन्वर्ट करेंगे तो 3522.3 लाख टन हो जाएगा. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मिलियन टन में है, और वो लाख टन में अभी हमने देखा. टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना है? 204.96 मिलियन टन. टोटल फूड प्रोडक्शन है 112.63 मिलियन टन. कौन सा स्टेट फर्स्ट है, अगेन ये हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेट जो है अभी आंध्र प्रदेश है, और एरिया वाइज महाराष्ट्र है. कुछ यहाँ पे जो इनसाइट्स हैं, हालांकि हम क्योंकि डेटा को यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करते चल रहे हैं, तो इनसाइट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे इनसाइट्स जो आपको थोड़ा सा देखने हैं. हमारा टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन तो 352.23 मिलियन टन है, आपको ध्यान रहेगा. बट ये क्या है? डिक्रीज है फ्रॉम 2022 एंड 23. और इसके साथ साथ आप देखेंगे फ्रूट्स का इंक्रीज हो रहा है, वेजिटेबल का, बट देयर इज डिक्रीज इन अनियन, पोटैटो, ब्रिंजल एंड अदर वेजिटेबल. इनमें डिक्रीज है, बाकी इनमें इंक्रीज है. सो अनियन, पोटैटो, अब देखेंगे ये मेजर टाइप के हमारी वेजिटेबल्स है. ओके,
देन एमएसपी रिलीज हुआ। एमएसपी आप सभी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कि 22 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। एक क्रॉप जो कि शुगर केन है उसके लिए फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं। तो 23 क्रॉप्स हो गया। अब आप कहेंगे सर लिस्ट में 25 दिए रहते हैं, तो वहाँ पे तोरिया एक एक्स्ट्रा क्रॉप दी रहती है और सिमिलरली कोपरा दिया रहता है डीएस कोकोनट के बेसिस पे। तो इसलिए वहाँ पे पूरी जो लिस्ट होती है उसमें 25 क्रॉप्स होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितनी क्रॉप्स है, कौन देता है, कौन रिकमेंड करता है, कौन अनाउंस करता है, कितनी क्रॉप्स हैं, खरीफ में कितनी है, रबी में कितनी है, जायद में कितनी है, कमर्शियल क्रॉप कितनी है, क्या एमएसपी, इस टाइप से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। और ये खरीफ के लिए है तो अभी यही रहने वाला है आपके मैक्सिमम एग्जाम पे। पैडी का एमएसपी इस बार कितना कर दिया, 2300 रुपए, इंक्रीज कितने का, 117 रुपए का। ग्रेड ए का कितना प्राइस कर दिया, 2320, 117 का इसका प्राइस। ज्वार का देखेंगे 3371, इसका प्राइस 19 कितना इंक्रीज हुआ, 191। ज्वार मलडांडी का 3421, बाजरा 2625, रागी 4290, मेज 2225। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या क्या याद करें, इतना सारा डेटा याद नहीं होगा। तो आपको एक तो केवल पैडी का ध्यान रखना, कितना इंक्रीज हुआ ये ध्यान रखना है, और एक बार सब कुछ करना है सो दैट आपको पता रहे किसका कितना जाता है। अब कॉटन का देखिए यहाँ पे 7121 फिक्स किया गया। लॉन्ग स्टेपल का जो है वो 7521 है, के लिए तो इम्पोर्टेंट है। टूर अरहर में आप देखेंगे ये 7550 हो गया है, ये पूछा गया है एक बार टूर, और क्योंकि ये जीरो में रहता था इसलिए पूछा गया है। मूंग 8682, उड़द 7400, और साथ ही साथ ग्राउंड नट 6783, सनफ्लावर सीड 7283, सोयाबीन 4892, और सिसमम 9267, और नाइजर सीड 8717। और खास बात ये कि नाइजर सीड में सबसे ज्यादा एमएसपी इंक्रीज हुआ, आप देख सकते हैं 983 इंक्रीज इसमें हुआ है। तो बाकी तो जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है और आपको देखना है कि आपके स्टेट में कौन सा थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा। पेडी जरूर याद कीजिएगा, नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने देखा कि एमएसपी का हाईएस्ट इंक्रीज किसमें है, नाइजर सीड में, वो भी कितना, 983 रुपए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नाइजर सीड किसमें आता है, ऑयल सीड। कॉटन के ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें, एमएसपी हमने देख लिया, प्रोडक्शन कितना हमने देख लिया, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना। सीसीआई एक एजेंसी है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है, जिसको ये जिम्मेदारी गई है, भैया देखो फार्मर से आप कॉटन प्रोक्योर करो और मार्केट में कम्पिटिटिव कंडीशन बनाए रखो, सो दैट कि फार्मर को एमएसपी से ऊपर ही मिल जाए, और एमएसपी से अगर नीचे जाने की नौबत आएगी तो आप खरीद लेना। ओके, तो ये सीसीआई का काम है। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल में एरिया में इंडिया लीड कर रहा है, प्रोडक्शन में चाइना लीड कर रहा है, बट हम सेकंड पोजीशन में है प्रोडक्शन में भी। तो हम डिस्पाइट ऑफ हमारी इतनी अच्छी कंडीशन फिर भी थोड़े थोड़े चैलेंजेस हैं, वो आपको समझने होते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबसे अच्छी और हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की बहुत एम्बिशियस स्कीम है। 18 जून को प्राइम मिनिस्टर जी ने रिलीज की 17th इंस्टॉलमेंट प्रधान पीएम किसान की, कहाँ, वाराणसी में। इसमें क्या मिलता है, 2000 रुपीज दिए जाते हैं एक इंस्टॉलमेंट में, और पूरे साल भर में 6000 रुपीज मिलते हैं, मतलब 4 मंथ की एक इंस्टॉलमेंट दी जाती है। ये 6000 की है, इररिस्पेक्टिव लैंड होल्डिंग सभी फार्मर इसमें एलिजिबल है। कृषि सखीज, कृषि सखी भी साथ में लॉन्च किया गया। लॉन्च तो चल रहा था, उसको थोड़ा सा उसमें वर्क किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेनिंग देने की बात की गई है। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको पैरा एक्सटेंशन वर्कर बना रही है और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है सर्टिफिकेशन से। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें कि अगर उनको ट्रेन कर जाएगा तो फिर वो एक्सटेंशन का काम कर सकते हैं, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा भी। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, क्योंकि फिर से रिवाइव किया गया, 4.21 करोड़ हाउसेस सैंक्शन हो गए थे 2024 में, और टारगेट कितना है, 3 करोड़ फर्दर बनाने का। इसके साथ साथ किसान ई मित्र एआई चैटबॉट बनाया गया, किसके लिए, पीएम किसान की। तो ये याद रखिएगा, पीएम किसान स्कीम के लिए कौन सा चैटबॉट बनाया गया, पीएम सॉरी किसान ई मित्र, और ये कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 11 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस फार्मर को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। देन अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ ई नैम का, स्टेटस ऑफ ई नैम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो जितनी भी एपीएमसीज हैं, पैक्स हैं, उनको गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि हम इनको सबको एक दूसरे से इंटीग्रेट कर दें, ताकि रियल टाइम को फार्मर में बेनिफिट अच्छे हों और उसको अच्छे प्राइसेस मिल जाए। तो प्रेजेंट की कंडीशन देखेंगे, 1389 एपीएमसी 23 स्टेट्स में 4 यूटीज में इंटीग्रेट हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का ये दिया गया है कि क्या क्या अपडेट है एज ऑन जून 2024। 1.8 करोड़ सीआर हाउस सैंक्शन हो गए हैं, ग्राउंडेड इतने बन चुके हैं, कंप्लीटेड इतने हो चुके हैं, और सेंट्रल असिस्टेंस कमिटेड। ये सारा एक्सपेंडिचर्स में दिया है, बट इसका अर्बन का हमसे उम्मीद की जाती है कि नाबार्ड में रूरल का ज्यादा पूछेंगे, बट सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए। देन 14 मीटिंग हुई ब्रिक्स मिनिस्टर्स की एग्रीकल्चर मॉस्को में, 13th इंडिया में हुई थी लास्ट टाइम इंडिया में बहुत सारी चीजें हुई, G20 से लेके ये, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया,
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के इंटरेस्ट सबवेंशन से रिलेटेड, ताकि जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनको इजीली सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाए। तो जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका जो आपको पता है कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपीस का है। गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये किया जाएगा। कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम नेक्स्ट स्कीम, या फिर हम कह सकते हैं जो मैंने आपको बताया पीएम किसान के साथ, कि कैसे उनकी इनकम बढ़ाई जा रही है। रूरल विमेन की एज ए कृषि सखी बना के लखपति दीदी बनाने का भी टारगेट दिया गया है, और टू क्रिएट द 3 करोड़ लखपति दीदी। तो बेसिकली यहाँ पे एक एमओयू साइन किया गया है, जिसमें कि 56 डेज ऑन वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में ट्रेनिंग दी जाएगी, और खासकर नेचुरल फार्मिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड में ट्रेनिंग के मॉड्यूल आप देखेंगे तो वो इसके बेसिस पे है कि इकोलॉजिकल क्लाइमेट प्रैक्टिसेस पे, फार्मर फील्ड स्कूल्स पे, सीड बैंक्स पे, सॉइल हेल्थ पे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लाइव स्टॉक, बायो इनपुट्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी पे उनको ट्रेन किया जाएगा। फायदा क्या होगा, इनको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा एज अ पैरा एक्सटेंशन वर्कर विद अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और एंगेज इन द मिनिस्ट्री स्कीम्स। ये कितना कमा सकते हैं, 60,000 से 80,000 एनुअली कमाया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, कृषि सखी का कन्वर्जेंस प्रोग्राम है, उन्हीं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर बनाया जा रहा है। कैसे पैसे कमाएंगे, तो आप देखिए आईएनएम डिवीजन, सॉइल हेल्थ कार्ड एंड एमओवीसी डीएनईआर मिशन, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसका फुल फॉर्म है। एक्टिविटी क्या करनी है, सॉइल सैंपल कलेक्शन, सॉइल हेल्थ एडवाइजरी, फॉर्मेशन और एपीओज, ये करने हैं। अब इसके लिए आप देखेंगे एक्टिविटीज वाइज पर कृषि सखी पर ईयर रिसोर्स फी, एक साल में उसको कितने पैसे मिलने हैं, सॉइल हेल्थ से रिलेटेड वर्क के लिए 1300 रुपीज, और ये किसके लिए है, एमओवीसीडीएनईआर के लिए। ओके, क्रॉप डिवीजन में आप देखेंगे क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन कलेक्शन एंड अपलोडिंग द डेटा ऑन कृषि मैपर, तो उसके लिए कितने रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपए। सिमिलरली क्रॉप इंश्योरेंस पीएमएफबीवाई, नॉन लोनी फार्मर्स को मोबिलाइज कराने के लिए, लॉस असेसमेंट करने के लिए 20,000 रुपीज उनको मिलेगा। एमआईडीएच में अवेयरनेस अबाउट द हॉर्टिकल्चर मिशन, तो अगेन उसमें पैसा दिया जाएगा ब्लॉक साइड से, और फिर फर्दर डिवाइड किया जाएगा। एनआरएम में क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए 12,000 पर कृषि पर ईयर। आप देखेंगे इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को की अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको इम्प्लीमेंट कराने में ये हेल्प करेंगे, इसीलिए हम पैरा एक्सटेंशन वर्कर कह रहे हैं। और उसके बेसिस पे हर कृषि सखी को, या जो रिसोर्स पर्सन होता है उसको इतना पैसा दिया जाएगा। अब देखिए क्रेडिट कार्ड में लीड कनेक्ट करने के लिए केसीसी फार्मर को मोबिलाइज कराने के लिए 5,000 रुपीज पर ईयर। इंफॉर्मेशन ऑफ क्रॉप सिचुएशन, पेस्ट वगैरह 1,000 रुपीज। 3 विजिट टू डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड एंड कलेक्ट द डेटा, फोटो वगैरह 3,000 रुपीज। उसके साथ साथ एसएमएम में 10,000 पर, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, सो दैट कि उनको एक अच्छी इनकम हो जाए। तो ये किया गया है पर कृषि सखी, और उनको ट्रेन किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट जून। तो आई होप कि आपको पता चला होगा, डेटा पे ज्यादा फोकस था। कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो किसान की सखी है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है कि इसमें पैरा एक्सटेंशन वर्कर में, और ताकि उनको कुछ कुछ इनकम दी जा सके। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, so this is all for today. Thank you for learning with iXambi to make your preparation 50% faster. And again, you can download the app to attempt as many as mock tests as you can. Thank you everyone for watching this video, and have a great day ahead.